हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत भारत के पूर्वी भाग में एक राज्य है उड़ीसा, जो कभी उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ उड़ीसा की आप लोग स्थिति देख रहे होंगे मैप में। यहाँ उड़ीसा में लगभग 8वीं से लेके 13वीं सदी के मध्य यहाँ पर गंग और केसरी वंश के शासकों का शासन था। और इन शासकों के समय में स्थापत्य कला की दृष्टि से कौन कौन से प्रमुख मंदिर बने हैं, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग देखें, यहाँ उड़ीसा में, चूँकि उत्तर भारत में है, तो यहाँ पर नागर शैली के मंदिर बने। लेकिन उड़ीसा में उड़ीसा की कुछ स्थानीय शैलियों का भी समावेश हुआ, जिसे हम कलिंग शैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कलिंग शैली के अंतर्गत स्थापत्यों में कुछ परिवर्तन हुआ। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ अलग से एक भोग मंडप बनाया गया, जो नागर शैली के मंदिरों में सामान्यतः नहीं दिखाई देता है। भोग मंडप, नृत्य मंडप या इसी को नट मंडप कहा गया है, जगमोहन इत्यादि कुछ ऐसी अलग से नए स्थापत्यों के अंग बने, जो केवल उड़ीसा के मंदिरों में ही दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे उड़ीसा शैली भी एक नाम दे दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ असल में इन नए जो स्थापत्यों में जोड़े गए वो क्या होते थे। तो दोस्तों, पहले हम लोग मुख्य रूप से भोग मंडप की चर्चा करते हैं। और ये माना जाता है कि इस भोग मंडप में देवताओं का प्रसाद वितरण होता था, या संबंधित देवी देवताओं का यहाँ पर भोग लगाया जाता था। और एक है नट मंडप या नृत्य मंडप। और दोस्तों, मंदिर में यह वह स्थान होता था जहाँ पर नृत्य होता था। और सामान्यतः माना जाता है कि इन मंदिरों में देवदासियों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य होता रहता था। और बाद में इसी से देवदासी परंपरा का भी विकास होता है, जो महिलाओं की बहुत खराब स्थिति का द्योतक है, यहाँ उनका शोषण हुआ करता था। और एक है जगमोहन। दोस्तों, ये गर्भगृह के सामने एक बड़ा सा वर्गाकार कक्ष होता था, जिसमें बैठ करके संबंधित देवता का दर्शन किया जाता था। हालांकि इस उड़ीसा शैली के मंदिरों में और भी कई विशेषताएं जोड़ी गई, लेकिन ये 3 विशेषताएं प्रमुख रही। और दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे उड़ीसा में जो प्रमुख रूप से मंदिर बने हुए हैं, उनमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। एक मंदिर है बेताल देउल का मंदिर, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, या इसी को खाखरा देउल का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में इस मंदिर की स्थिति है। और यहाँ पर गंग वंश के शासकों के समय में इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग इसे तिनमुड़िया मंदिर भी कहते हैं। और कहा जाता है कि उड़ीसा के मंदिरों में यह सबसे प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का आकार छोटा होने के कारण इसे खाखरा देउल भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इस मंदिर में चामुंडा देवी की मूर्ति लगी हुई है गर्भगृह में। प्रश्न उठता कि चामुंडा देवी किन किन देवियों की एक संयुक्त देवी थी, यानी किन किन देवियों का मिश्रण चामुंडा देवी में है। तो दोस्तों, चामुंडा देवी में सरस्वती, काली और लक्ष्मी
इन 3 देवियों का संयुक्त मूर्ति है। और दोस्तों यह बेताल देउल मंदिर उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में स्थान रखता है। हालांकि उड़ीसा में बहुत से मंदिर का निर्माण हुआ जो बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, हम लोग उसकी चर्चा अभी आगे करते हैं। लेकिन यहाँ उड़ीसा के जो पहले मंदिर हैं, बेताल देउल या खाखरा देउल, आज हम लोग उसकी चर्चा किए। और यहाँ अगर इस मंदिर में देखें तो इसका जो शिखर है, आप देखते हैं कि उसी को कहा गया है गज पृष्ठाकार। और इसमें इस मंदिर में और भी कुछ प्रमुख मूर्तियाँ, जैसे शिव का एक तांडव नृत्य करते हुए मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम लोग गंग वंश के शासकों में ही के द्वारा एक और मंदिर का निर्माण किया गया, और वह है परशुरामेश्वर मंदिर। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि उड़ीसा के मंदिरों में कौन सबसे प्राचीन है। हालांकि हम लोग पीछे चर्चा किए खाखरा देउल, लेकिन ये खाखरा देउल और परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण एक ही समय में होता है। लेकिन कहा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भुवनेश्वर में स्थित उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों में ये भी आता है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसमें खाखरा देउल मंदिर विकल्प में नहीं है। तो प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में हम लोग परशुरामेश्वर मंदिर को भी रखते हैं। तो दोस्तों यह मंदिर भी उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में गंग वंश के शासकों के समय में बनाया गया था। और यहाँ अगर हम लोग देखें परशुरामेश्वर मंदिर, तो इस मंदिर के गर्भगृह में बाराह की प्रतिमा है। दोस्तों अगर हम लोग देखें बाराह, तो एक तरह से विष्णु मंदिर भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये मंदिर जो परशुरामेश्वर मंदिर है, इसके अगर हम लोग गर्भगृह के द्वार पर देखें तो 9 ग्रहों का अंकन किया गया है। और यह मंदिर भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और इन उड़ीसा के प्राचीन मंदिर समूह में 2 मंदिर समूह महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा के 2 प्रमुख मंदिरों की चर्चा किए, और इसके साथ ही जो है अगले वीडियो में हम लोग और उड़ीसा के कुछ अन्य मंदिरों की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आगे कौन से मंदिर के संबंध में आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करिए। हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।